हेलो बच्चे लोग, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीआरएम एजुकेशन। अब मैं जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा साइंस क्लास 10th के जो बच्चे हैं तो उनका एग्जाम आने वाला है 4 मार्च को। जी हाँ, 4 मार्च को आने वाला, आज से 2 दिन बाद। ठीक है, तो बच्चे जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारी प्लेलिस्ट जो है, एक हमने साइंस की क्लास 10th के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज आपको क्या गए हैं, टॉपिक कवर कराए गए हैं। और एक हमने एक वीडियो बनाई जिसमें फुल चैप्टर का वाइज जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा दिए गए। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और जो बच्चे क्लास 12th वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं, वो फिजिक्स की हमने इंपॉर्टेंट एक प्लेलिस्ट बना दी। उसमें आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने करवाए हैं। ठीक है, तो आप जाकर हमारे चैनल जीआरएम एजुकेशन में जाकर उनकी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई कि आप प्लेलिस्ट में जाकर क्या चेक करेंगे। आज हम लेकर आए हैं लाइट से चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। एक ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो हर बार पूछता ही पूछता है, और एक ऐसा न्यूमेरिकल है बच्चा लोग जो हर बार पूछेगा और इस बार भी जरूर पूछेगा। तो इस बार आपका नहीं, ऐसा नहीं बस सोचना कि इस बार नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हमने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स करवा दिए गए हैं। बाकी लाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें, तो आपके मोस्टली क्वेश्चन जो होंगे लाइट के सारे कवर हो जाएगा सिर्फ एक क्वेश्चन से। ठीक है, सिर्फ एक जो क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, इससे आपके सारे लाइट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर होने वाले हैं। ठीक है, चलो चलिए, बस आप लोगों को फॉर्मूला वगैरह क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, चलो चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और शुरू करते हैं और फिर जल्दी खत्म करेंगे, ताकि हमने, और हाँ, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवा दिए वो आप जाकर एक बार कवर कर लेना। और हमने सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवा दिए हैं लगभग। ठीक है, चलिए, जो आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस से अगर बात आ गई हो तो आपको पता ही है कि उसकी इमेज कैसे बनेगी। आपके दिमाग में सारे केस आ जाने चाहिए, कितनी कहां इमेज बनाता है और कैसी बनाता है, नेचर वगैरह इमेज का पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है, क्या ऑब्जेक्ट जो है कहां पर प्लेस होगा। ठीक है, लेंस से शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन एट इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर इमेज 10 सेंटीमीटर लेंस से बना रहा है, दूर बन रही है। ठीक है, तो वो कह रहा है ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस होगा। तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको नहीं दे रखी है, इमेज डिस्टेंस दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। और बाद में आपसे क्या पूछी है, मैग्निफिकेशन पूछी है कि लेंस, उसको बताना है आपको कि इमेज की जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी होगी, ज्यादा या बड़ी, कम या जो भी पूछा है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन मतलब होता है या तो बड़ी होगी या छोटी होगी, हाँ, इमेज जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उससे। ठीक है, तो वो आपको क्या बताना है, मैग्निफिकेशन बताना है। तो पहले तो आप देख लो क्या चीजें दे रखी हैं बच्चा लोग। चलिए, तो कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखी है, पहले तो क्या दे रखी है, फोकल लेंथ। और अगर आपको कार्टेशियन साइन वगैरह याद है तो आप हमें कन्वेंशनल साइन वगैरह जो भी याद है आपको, तो आपको पता होगा कि फोकल लेंथ क्या कहते हैं, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, हमेशा कैसी रहने वाली है, कैसी रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है। तो माइनस का हमेशा साइन लेंगे हम, -15 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, और उसने दे रखा है क्या, इमेज डिस्टेंस दे रखी है, तो v दे रखी है। क्या दे रखी है, इमेज डिस्टेंस, v से डिनोट करते हैं, तो v दे रखी है। अब इमेज बना रहा है कहां से, आपको पता है, अगर कॉनकेव लेंस की बात हो रही, किसकी बात हो रही, कॉनकेव लेंस, तो बेटा हमेशा याद रखना कॉनकेव लेंस जो है वो हमेशा कैसे बनाता है, जहां पर जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा होता है उसी साइड में इमेज बनाता है। और जब इमेज उसी साइड बनेगी मतलब नेगेटिव का साइन होगा, हाँ या ना। इस तरीके से आप कॉनकेव लेंस ले लीजिए। ठीक है, ये आपका कॉनकेव लेंस है, क्या है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो इमेज क्या बनाता, ऑब्जेक्ट भी इधर ही रखा होगा तो इमेज भी यही इसी साइड बनाएगा। ठीक है, इमेज भी इसी साइड बनाएगा। ठीक है, तो अब जब इस साइड बनाएगा तो माइनस का साइन होगा, आपको पता ही है क्या होगा, माइनस का साइन। यहाँ आपको ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ ये भी आपको कितना होने वाला है, -10 सेंटीमीटर। कितना होने वाला है, -10 सेंटीमीटर। दो चीजें दे रखी हैं। अब आप पहली चीज तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप कर लो, नहीं है, अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कर लो, क्योंकि अब भी याद नहीं है तो फिर नाला को पिटोगे तुम। तो 1/u इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। 1/u इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बोलो, कैसे निकाल लोगे, या फिर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यहां से याद कर सकते हो। ठीक है, तो वहां से मैं डायरेक्टली 1/v निकाल देता, चलो कोई नहीं, 1/u माइनस क्या
वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। आपको अगर प्लस वो देखो मिरर वाली की बात नहीं है, मिरर अच्छा वी और यू में कंफ्यूज मत होना थोड़ा इस तरीके से। वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू होता है वन अपॉन वी, तो पता है। देखो मिरर में और लेंस में बस इतना फर्क होता है, इसमें ये प्लस इसमें ये माइनस है, उसमें वो प्लस रहता है, ठीक है। बाकी सब सेम रहना है, ठीक है। फॉर्मूला बस साइन माइनस का प्लस आ जाता है। तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, ये फॉर्मूला होता है, आप यहाँ से निकाल लो। तो वन अपॉन वी, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहां से हमें क्या निकालना है जल्दी बताओ। यहां से हमें निकालना है क्योंकि हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दो चीजें दे रखी हैं, एक तो हमें दे रखा है फोकल लेंथ, एक दे रखा है हमारी इमेज की डिस्टेंस। क्या क्या दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है और इमेज डिस्टेंस दे रखी है। अगर हम यहां से बेटा अगर सोचो अगर वन अपॉन यू निकाल लें, क्या निकाल लें, वन अपॉन यू निकाल लें, तो कैसे निकलेगा बताओ बताओ। अगर हम वन अपॉन यू निकालें, अगर मान लो इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो वन अपॉन यू उधर चला जाएगा। सो वन अपॉन यू बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें वन अपॉन यू तो दे रखा है, ठीक है, ये हमें निकालना है, बाकी दोनों चीज दे रखी हैं। सो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। सो ये हो जाएगा वन अपॉन वी, वन अपॉन इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन एफ, ठीक है। अब चलो इसे कैलकुलेट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछता है, ठीक है। चलो आपको केस वगैरह पता होना चाहिए बस। सो वन, अब देखो धीमे धीमे करवा रहा हूं। वन अपॉन वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, वी दे रखी है -10, कितनी दे रखी है -10, ठीक है। चलो अब कैलकुलेशन ना है तो पिटोगे तुम। वन अपॉन एफ कितनी दे रखी है, -15 दे रखी है, क्या दे रखी है, -15 दे रखी है। वन अपॉन यू चल ही रहा है, ठीक है। चलो क्या चल रहा है, वन अपॉन यू चल ही रहा है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखो ये माइनस में प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अच्छा ऑलरेडी माइनस था ना ना ना, ये माइनस तो ऑलरेडी कहाँ माइनस मैंने लगा दिया, नहीं प्लस का है, तो ये माइनस ऊपर जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो वन अपॉन यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/10 प्लस का 1/15। समझ आया यहां तक। इसका एलसीएम ले लेंगे, ले लें, चलो। सो वन अपॉन यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, वन अपॉन यू इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा बेटा जल्दी बताओ फास्ट। एलसीएम कितना आने वाला है आपका, एलसीएम आने वाला आपका 30, कितना आएगा 30, जाओ तो निकाल के देख लेना, ठीक है। एलसीएम 30 आ जाएगा, करके दिखाएं एलसीएम, ये नलायक हो। चलो 10,15 का एलसीएम निकालो, कितना बैठेगा, ठीक है, कितना बेटा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो एलसीएम 30 आ गया। अब इसे सॉल्व कर लो, तो 10 3 जा -3 और ये होगा +2, ठीक है। तो ये आएगा वन अपॉन यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/30, कितना हो गया, माइनस का 1/30, ये तो आ गया आपका -1/30, क्या आ गया। तो यहां से u निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -30, क्या आ गया बेटा -30। मतलब इमेज क्या बननी है, क्योंकि आपको पता है हमेशा कैसे बनाएगा, इमेज कैसी है -30 सेंटीमीटर, तो माइनस वाले साइन है, मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, सॉरी लेंस बनेगी, क्या बनेगी, लेंस बनने वाली है, ठीक है। अब यहां से आपको ये चीज निकल गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी कितनी है, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से आपको क्या फाइंड करना है, एक तो आप चीज निकल गई कि कितनी डिस्टेंस होगी 30 सेंटीमीटर। अब आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करने को बोला था, यहां से मैग्निफिकेशन निकाल लो। सो मैग्निफिकेशन बराबर होता है m इक्वल टू होता है कितना, m इक्वल टू कितना होता है, v अपॉन u होता है, क्या होता है चलो v अपॉन होता है u। ये वाला फॉर्मूला अगर याद ना हो तो कर लेना, तो सबको ही पता होगा, मैग्निफिकेशन इजी होता है, ठीक है। सो v अपॉन u, ठीक है। चलो v अपॉन u हो गया, और एक होता है i अपॉन u, तो वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलो सो v अपॉन u इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां से v की डिस्टेंस कितनी आई है, v की दे रखी थी ऑलरेडी 10 दे रखी थी, माइनस का 10, और u की भी कितना आई है -30, माइनस माइनस कट गया, ये कितना बैठेगा, कितना बैठ गया, ये बैठा आपका 0 से 0 भी काट दो आप, तो 1/3 आया समथिंग, कितना आया 1/3, ये आया 1/3 को अगर लिखोगे तो प्लस है, ये तो साइन, तो प्लस 0 पॉइंट समथिंग 1033, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, इतना निकल आया। मतलब मैग्निफिकेशन आपको पता चल गया बेटा कितना है 0.33। तो अब देखो नेचर क्या क्या निकला, नेचर क्या है इमेज का, आपको पता है, ये तो पता है नेचर क्या क्या होगा। नेचर जो होगा वो ये होगा कि कैसी बनेगी इमेज, इमेज बनेगी कैसी, क्योंकि पता है कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, तो पहले तो इमेज बनेगी वर्चुअल, ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। ऊपर से कैसी बनेगी, क्योंकि कैसा आया है, इसका जो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, तो इरेक्ट बनेगी इमेज, क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और मैग्निफिकेशन 1/3 मतलब 1/3 ऑफ द इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, इमेज विल बी
इमेज विल फॉर्म 1/3 या 1/3 नॉर्मली लिख लो, चलो हिंदी में उसमें लिख लो, वर्ड्स में 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ आ गई। तो 1/3 ही तो है, देखो बेटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आपकी जो क्या कहते हैं, बाकी आपको पता ही है, इमेज वो उसके कहते हैं ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस होगी कितनी दे रखी, माइनस, मतलब ऑब्जेक्ट रखा होगा -30 पर। इमेज आपको ऑलरेडी दे रखी थी -10, तो ऑब्जेक्ट आपको दे दिया 30 सेंटीमीटर आपको, क्योंकि प्लस पे रखा होगा, क्योंकि ये साइन आपको पता है ना। अगर साइन कन्वेंशन अगर पता नहीं है तो कर लेना, ये सारी चीजें आपको पता है इधर की जितनी भी रहेंगी, चाहे इमेज की डिस्टेंस क्या कहते हैं डिस्टेंस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस हो। अगर कर्टेन साइन में इस तरफ होंगी आपकी, ठीक है, तो ये आपके कैसे होंगे, साइन कैसे होंगे, यहाँ पर इस वाली लाइन पे एक्सिस पे आते हैं, अगर एक्स एक्सिस पे और पीछे की साइड, तो आपको पता ही है कितनी क्या कौन साइन होंगे, वो माइनस में होंगे। क्या होंगे, माइनस में होंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं चलो, तो ये आपका मैग्निफिकेशन हो गया, ये आपकी इमेज की डिस्टेंस, ये उसका नेचर हो गया। तो इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है चलो, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जाइएगा। चलो, क्या आपको कुछ कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पिन कर दीजिएगा और कमेंट करके जाइएगा, तो मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है चलो, चलिए, आई होप कि आप लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एग्जाम सही से दे के आना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। नहीं आता है तो उसके बारे में जितनी भी नॉलेज है आपको लिख के आना है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है चलो, चलिए, कोई भी क्वेश्चन लीव मत करना आप लोग। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और पढ़ते रहिए लगन से, मेहनत से। और मेहनत करेंगे तो अच्छा फल आएगा ही आएगा, अच्छा रिजल्ट पक्का बनेगा। ठीक है चलो, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी को। इस क्वेश्चन से हमने पूरे इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइट के क्वेश्चन है वो सारे कवर करा दिए, और इलेक्ट्रिसिटी के हमने सारे कवर करा दिए, तो आप जाकर वहां पर वीडियो चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सभी को। चलो।